बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान दिन रात मेहनत करके खेती करता और जीवन का आनंद लेता था। उसकी पत्नी सुनीता भी सभी गांव वालों की प्रिय बन गई थी। यह कहानी उस गांव के किसान और उसकी पत्नी सुनीता के जीवन की है, जो एक साथ हंसी खुशी से रहते थे। एक दिन सुनीता के जादूगर भाई राजीव गांव में आए। राजीव को अपनी बहन के सुखी जीवन का आनंद लेते हुए देखकर खुश हुआ, लेकिन उसने अपने जीजाजी को देखा कि वह बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी कमाई थोड़ी थी। राजीव ने अपने जीजाजी से पूछा, तुम इतनी मेहनत करते हो लेकिन तुम्हारी कमाई इतनी कम है। भाई, मेहनत करना हमारी आदत है और हम संतुष्ट हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें एक जादुई हल देना चाहता हूँ, जिसे इस्तेमाल करने से तुम्हारी खेती बहुत ज़्यादा और अच्छी होगी। जीजा जी, इस हल से खेती करने से तुम्हारी खेती बहुत ज़्यादा और जल्दी होगी। इसे इस्तेमाल कैसे करें? इस हल को एक बार अपने खेत में चला देना, फिर उसके अगले दिन ही फसल अच्छी हो जाएगी। राजीव के कहे अनुसार संजीव उस हल को अपने खेत में एक बार चला देता है और घर चला जाता है, जहां उसकी बीवी अपने भाई से बात कर रही थी। अरे, आज आप इतनी जल्दी आ गए, अभी तो रात भी नहीं हुई है, खेत का काम पूरा हो गया क्या? हाँ भगवान, तुम्हारे भाई ने तुम्हें बताया नहीं उस हल के बारे में? हाँ, बातों बातों में तो मैं ये बताना ही भूल गया। कौन सी बात भैया? आज मैंने जीजा जी को एक जादुई हल दिया है, जिससे फसल बहुत ज़्यादा और जल्दी होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये सुनकर संजीव की पत्नी बहुत खुश हो जाती है। फिर तीनों खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह संजीव अपने खेत में जाता है और देखता है कि उसके खेत में फसल लहरा रही है और काफी सारी फसल होती है। अरे वाह, इतनी अच्छी फसल हुई है। अरे वाह, मजा ही आ गया। इतनी अच्छी फसल देखकर बाकी सब किसान अचंभित रह जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि इतनी जल्दी इसके खेत में इतनी अच्छी फसल कैसे हो गई। उन्हीं में से एक किसान, जिसका नाम जग्गू था। जग्गू बहुत ही लालची और कपटी किसान था। वो उसकी खेती देखकर जलने लगता है। वो संजीव के पास आकर बोलता है, अरे संजीव, कल तक तो तुम्हारे खेत में कोई फसल नहीं थी, आज इतनी फसल कैसे हो गई? ऐसा क्या किया तुमने जो इतनी अच्छी फसल हो गई? जग्गू भाई, मेरी बीवी का भाई आया है, जो एक जादूगर है, जिसने मुझे एक जादुई हल दिया है। उस हल की वजह से मेरी इतनी अच्छी फसल हुई है। अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कहाँ है वैसे वो हल? कैसा दिखता है? जरा दिखाओ तो, जरा मुझे भी दिखाओ। हाँ भाई, क्यों नहीं, देखो, यही है वो हल। अच्छा अच्छा, ये है वो हल। जग्गू उस हल को घूरने लगता है और सोचने लगता है कि मुझे भी ऐसी फसल चाहिए। क्या मैं ये हल इससे मांग लूं? जग्गू ये सब सोच ही रहा होता है, तभी संजीव की बीबी का भाई भी वहां आ जाता है। अरे जीजा जी, देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी फसल बहुत अच्छी और जल्दी भी होगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा था। अरे सुनो सजीव भाई, क्या मैं तुम्हारा ये हल ले सकता हूँ? मुझे भी अपनी खेती अच्छी करनी है। अरे नहीं, तुम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ सजीव भैया के हाथ से ही चलेगा, और कोई इसे इस्तेमाल करेगा तो उसका खेत बंजर हो जाएगा और कभी उसके खेत में दोबारा फसल नहीं होगी। जग्गू उसकी बातों का विश्वास नहीं करता है। वो सोचता है कि मुझे ये हल देना नहीं चाहता, ये नहीं चाहता कि मेरी खेती अच्छी हो, इसलिए झूठ बोल रहा है। ठीक है सजीव भाई, कोई बात नहीं। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है और संजीव अपनी फसल काट कर घर ले आता है। आ गए आप? अरे वाह, कितनी अच्छी फसल हुई है। आज से बुरे दिन गए, अच्छे दिन आ गए हमारे। सही कह रही हो भगवान, और ये सब तुम्हारे भाई की वजह से हुआ है। रात हो जाती है। संजीव, उसकी बीवी और राजीव खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात को जग्गू संजीव की झोपड़ी के पास आता है और देखता है कि सब सो रहे हैं, और हल चुराकर ले जाता है और रात को ही अपने खेत में हल चलाने लगता है। हल चलाकर हल वापस उसकी झोपड़ी के बाहर रख देता है। अरे वाह, अब तो मेरी भी फसल अच्छी होगी। सब मेरी फसल देखकर जलने लग जाएंगे।
और फिर वो हंसने लगता है और अपने घर जाके सो जाता है। अगले दिन संजीव अपने खेत में फसल के लिए बीज बो रहा होता है। तभी जग्गू वहां आता है और देखता है कि उसकी फसल नहीं हुई है, बल्कि जो फसल पहले से थोड़ी बहुत थी वो भी खराब हो जाती है। अरे ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूं? वो बहुत जोर जोर से रोने लगता है। तभी संजीव वहां आता है और कहता है, क्या हुआ जग्गू? जग्गू सच सच सब कुछ उसे बता देता है कि उसने किस तरह उसका हल चुराकर अपने खेत में चलाकर वापस रख दिया। जग्गू, मैंने कहा था ना तुमसे कि ऐसा ही होगा, और तुमने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। इसे माफ कर दो। अब तो ये माफी भी मांग रहा है। इसे माफ कर दो और इसकी मदद कर दो। मुझे माफ़ कर दो भाई, मेरी मदद करो। मैं किसान हूँ और जो कुछ है बस ये खेत ही है मेरा। अब मैं कहाँ जाऊँगा, मैं क्या करूँगा? मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो, मदद करो मेरी। ठीक है। इतना कहकर सुनीता के जादूगर भाई ने एक हाथ घुमाया और उसके हाथ में एक पोटली आ गई। राजीव ने कहा, देखो, इसमें जादुई मिट्टी है, इसे अपने खेत में सारी जगह डाल दो और अगले दिन का इंतजार करो, और फिर अपने खेत में तुम खेती कर सकते हो।